हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यावहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है लालची बिल्ली और बंदर। एक था जंगल जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियम का पालन करते और हर त्योहार साथ में मनाते थे। उन्हीं जानवरों में चीनी और मीनी नाम की 2 बिल्लियां भी थी। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। बीमारी में एक दूसरे का ख्याल रखना, बाहर साथ जाना, यहाँ तक कि वो दोनों खाना भी साथ ही खाती थी। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उनकी दोस्ती की तारीफ किया करते थे। एक बार की बात है, मिनी को किसी काम से बाजार जाना पड़ा, लेकिन किसी कारण से चीनी उसके साथ नहीं जा सकी। चीनी का अकेले मन नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना वो भी बाजार घूम कर आए। रास्ते में चलते हुए उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसके मन में अकेले रोटी खाने का लालच आ गया और वो उसे लेकर घर आ गई। जैसे ही वे रोटी के टुकड़े को खाने वाली थी, तभी अचानक मिनी आ गई। मिनी ने उसके हाथ में रोटी देखी तो उससे पूछने लगी कि चीनी, हम तो सब कुछ बांट कर खाते हैं, तुम तो मेरे साथ ही खाना खाती थी, क्या आज तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? चीनी ने मिनी को देखा तो डर गई और मन ही मन मिनी को कोसने लगी। इस पर चीनी ने हड़बड़ाहट में कहा, अरे नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा कर रही थी ताकि हम दोनों को बराबर रोटी मिल सके। मिनी सब समझ गई थी और उसके मन में भी लालच आ गया था, लेकिन कुछ बोली नहीं। जैसे ही रोटी के टुकड़े हुए, मिनी चीख पड़ी, मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। रोटी चीनी को मिली थी, इसलिए वो उसे कम देना चाहती थी। फिर भी वो बोली कि रोटी तो बराबर ही है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। उसी समय वहां एक बंदर आ गया और उसने कहा, मैं दोनों के बीच में बराबर रोटी बांट दूंगा। सभी जानवर बंदर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ना चाहते हुए भी दोनों ने बंदर को रोटी दे दी। बंदर कहीं से तराजू लेकर आया और दोनों रोटी के टुकड़ों को रख दिया। जिस तरफ वजन ज्यादा होता, वो उस तरफ की थोड़ी सी रोटी यह बोलकर खा लेता, इस रोटी को दूसरी तरफ रखी रोटी के वजन के बराबर कर रहा हूं। वो जानबूझकर ज्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेता, जिससे दूसरी तरफ की रोटी वजन में ज्यादा हो जाती। ऐसा करने से दोनों रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बचे। बिल्लियों ने जब इतनी कम रोटी देखी तो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े वापस दे दो, हम बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तो बंदर बोला, अरे वाह, तुम दोनों बहुत चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दोगी क्या? ऐसा बोलकर बंदर दोनों पड़लों में बची हुई रोटी के टुकड़ों को खाकर चला गया और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। कहानी से सीख, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लालच करने से जो हमारे पास है, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां।
अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।